चल हंसा सत लोक हमारे, चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। यही संसार काल है राजा, यही संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो। 14 खंड बसे जाके मुख, 14 खंड बचे जाके मुख, सबको करत आहारा हो। सबको करत आहारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। जारी बारी कोई ला करी डारत, फिरी फिरी दे तारा हो। जारी बारी कोई ला करी डारत, फिर फिर दे तारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरि आए, और को कवन विचारा हो। हरे ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरि आए, और को कवन विचारा हो। सुर नर मुनि सब छल छल मारिन, सुर नर मुनि सब छल छल मारिन, 84 में डारा हो। हरे मध्य आकाश आप जहाँ बैठे, ज्योति शब्द उजियारा हो। हरे मध्य आकाश जहाँ आप बैठे, ज्योति शब्द उजियारा हो। श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो। हरे श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो। कोटि न सूर चंद छिप जई हैं, कोटि न सूर चंद छिप जई हैं, एक रोम उजियारा हो। हरे कोटि न सूर चंद छिप जई हैं, एक रोम उजियारा हो। वहीं पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो। वही पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, लखों पुरुष दरबारा हो। अरे कहला कबीर सुनो धर्मदासा, लखों पुरुष दरबारा हो। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है।
चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसार। कबीर साहब जी कहते हैं हंसों को, जो सच्चे साधु पुरुष हैं उनके लिए संकेत करते हैं कि हमारे देश चलो, हमारा देश तो सतलोक है, हमारे देश चलो है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। इस संसार को छोड़ दो। ये संसार को छोड़ने से मतलब ये संसार घर द्वार छोड़ने से नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को छोड़ने से। वो संसार वो है तो संसार है, और जहाँ वो नहीं है तो फिर संसार नहीं है। सीधी सी बात है। अभी मतलब नहीं होता कि संसार छोड़ने का मतलब कभी साफ करें कि घर द्वार छोड़ के जंगल में छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं करे हुआ संसारीपन छोड़ दो, है ना। ये बात छोड़ दो, जिसके कारण संसार बनता है वो कारण ही छोड़ दो। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है वहाँ संसार है, और जहाँ ये नहीं है फिर आत्मा है, फिर ईश्वर है, फिर अमर लोक है, ठीक, फिर सतलोक है। ये चीज़ कह ये बात कह रहे हैं कि यह संसार क्यों, क्योंकि उसका कारण बता रहे हैं कि यह संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा ले। इस संसार का राजा काल है, जो त्रिकुटी पर बैठा हुआ है, आकाश के मध्य में शून्य की थोड़ा सा शून्य पर, अब आधे आधे आकाश में बैठा हुआ है ना। है सत्य ही है कि वह जो है अब वो ये 3 लोक और 14 भुवन ये अपना पसारा किया हुआ है, इसी में समस्त जीवों को वो खाता फिरता है। और कर्म का जाल बचाया कि ये कर्म करने पर ये फल, ये कर्म करने पर ये फल। माने कर्म का जाल इतना फंसा रखा है कि वही जाल में जीवात्मा फंसी फंसी मर जाती है, फंसी हुई है आज तक। और कोई निकलना चाहता है तो वहाँ तक पहुँची तो रोकू दे, अभी न जाएंगे। वो तो सदगुरु ऊपर से आ जाए ना, तो कल भारत में तो कोई अच्छा सरकार जाए तब आर्डर दी, नहीं तो जही न दी, है ना। तो कैसे दी बात, हम जही न दी, है ना। अब भाई अपन भोजन आगे का क्यों जाए दी, है। बड़ा बिरले कोई हुई तो आगे का थरिया कैला भी खाए, और सब ना कर दी का, यही बात है ना। ये चीज़ है, ठीक। इसलिए कह रहे हैं कि यह संसार काल है राजा। इस संसार का राजा कौन है, काल है। हम लोग उसके मतलब इस काल देश में रह रहे हैं। ये काल का देश है। 3 लोग, इसमें पाताल, पृथ्वी और आकाश, ये 3 लोग ये हो गया, है ना। और साथ में 14 भुवन, 7 ऊपर 7 नीचे, है ना। तल अतल वितल सुला तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 क्लियर हो जाता है। और ये जो है भू भू स्व तप जन मह, है ना। और क्या वो अगम राम, ये सब इधर है, ठीक है। 7 ऊपर 7 नीचे, तो इसलिए वो 7 ऊपर बना रखा है, हाँ। तो इसका सबका राजा है। और जितनी जीवात्माएँ हैं, चाहे निम्न लोकों में रहने वाली हों, चाहे उच्च लोकों में रहने वाली, सब उसके अधीन है। ऋषि मुनि को भी छल छल करके उधर रख देता है, गहरा फंसा देता है, जाने नहीं देता है। तमाम ऋषियों को छल दिया, है ना। ये भेज दिया, मिनका को भेज दिया, तो उसको भेज दिया, तो उसको भेज दिया, फंसा दिया। वो तो काल का ही जाल है ना। काल का जाल को खींच के फंसा दिया तो गिर गए, तो गिर गए तो फिर चला 84 में। अरे बड़ा पुण्य का फल भोगे पर जो ऊँच लोग मिल जाई, ऐसे बात ना। हमारे देवता बन जाई, चाहे गंधर्व बन जाई, चाहे किन्नर बन जाई, बन के ऊपर ऊपर भोगेगा, अच्छा भोगेगा, लेकिन फिर तो 84 में जाएगा। ये तो बतिया गड़बड़ है ना। हाँ, यही से फिर 84 में जाएगा। ये कारण जो है गड़बड़ से बनता है। अब सुख भोगने से क्या फ़ायदा, सुख भोग के फिर दुख भोगे तो तकलीफ होला, बल्कि दुख के बाद सुख मिले तो अच्छा है ना। है ना। दुख के बाद सुख मिले तो अच्छा है, लेकिन सुख के बाद जब दुख मिलता है तो आदमी सुसाइड करने के लिए मजबूर होता है। ऐसा हमने पेपर में कई एक केसेस पढ़ा है ना। धनी थे, गरीबी आ गई, बंटवारा हो गया, क्या क्या हो गया, तो सुसाइड कर, वो जीना नहीं चाहता है ना। बात ये हालांकि उचित नहीं है, ठीक। ये उचित नहीं है, क्योंकि जीवन मिला है तो जीने के लिए मिला है, और जीने के लिए मिला है तो नहीं कुछ करना तो भजन करो साले, क्यों मर रहे हो। भजन करो, मरने की क्या ज़रूरत है। हाथ पर दिया पर मानो तो रोटी किसी तरह से भी कमा सकते हो, मांग कर खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन भजन तो करते रहो। कुछ नहीं करो, जोगिया लगा के मांगोगे तो बाबा आलू देगा। अरे 1 किलो मिले तो काम चल रही, कौन परिवार बसाए हो,
है ना, चल जाएगा काम। ठीक। तो 14 खंड बसे जाके मुख, ये 14 खंड उसके मुख में निवास करते, सबको करत आहारा हो, और सबका आहार करता है, भोजन करता है। जारी बार कोयला कर डालत, फिर दे अवतारा, अकुलन के 4 बार उठता वापस भूज के खाएगा का जीवात्मा को, सूक्ष्म शरीर भूज के खाएगा, फिर भी चला, ये लोक में जा, वो लोक में जा, पहले यहाँ नरक भोगला, फिर बाद ये लोक में जा, ये जीवन मिलेगा। ऐसे ही इसकी स्थिति है, यही कर्म का विधान बना है ना। यही धर्मराज के लिए उनका ड्यूटी थी। वो बोला क्यों तो पूरा कर्म करब न करी तो हमारा, हम कहीं मारब, हमारा ड्यूटी का है, हम तो सस्पेंड हो जा, है ना। तो यही से पूरा कर्म करवा हम लोग कुल की मारे के ऊपर। गजब विधान है ना सृष्टि का। ठीक। यदि सब सत्य में चल जाए तो जमराज और जमराज को दूध का करेंगे, सब ड्यूटियाँ उन पर का हुई, ये स्थिति है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरी आए, कहीं यही ड्यूटी खातिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरीर धारण करके आते हैं। तो शरीर धारण करके आते हैं तो वो इंसान न हो गए। अब राम है तो आखिर वो मरबे न कीने, कृष्ण है तो मरबे न कीने। तो यही तरह बात है, भले वो मला यो के अवतारी हो चल गई, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो कहा जाएगा ना मरे शरीर छोड़ है, यही चीज़ है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरे आए, और को कौन बेचारा, तो वो लोग शरीर धारण करके ना तो और को बात छोड़ रहा है, जो हेड बा वो आएगा, तो और को बात छोड़ा है, ये लोग के हेड बनाया गया ना। हाँ, और को कौन बेचारा, सुर नर मुनि सब छल छल मारे 84 में डाला, मतलब सुर नर और मुनि के छल के सबको नीचे गिरा दिया, फिर 84 में डाल दिया। यही काल का जाल है ना, कि कच्चा सूत है, उलझ जाता है तो टूटा नहीं, टूट जाता है। यही सीत है, यही बात होता है। सुर नर मुनि सब छल छल मारे 84 में डाल, छल के सबको मार दिया और 84 में डाल रखा है कि चला हमारा भोजन तो बना देगा। मध्य आकाश आप जहाँ बैठे, आगे बात करें मध्य आकाश तथा शून्य में, शून्य से नीचे, शून्य देश इसको दिया गया है ना, शून्य प्रदेश ही देगा। पहले मानसरों में रहता था, अब गलती कर दिया तो परमात्मा ने इसको शून्य भी दिया, जाओ शून्य है, शून्य में दे दिया। शून्य में बैठे ज्योति शब्द में जा रहा हो, लेकिन अब शून्य के बाद फिर वही आगे वो ज्योति है शब्द की, वो आत्मा की, ओंकार की, ऊपर ज्योति है ना। उसके बाद ज्योति शब्द में जा रहा हो, वहाँ ज्योति शब्द है, उसके आगे शब्द हव के शब्द ज्योति कैसे ना, शीत स्वरूप श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले हंसाकृत प्यार, वहाँ श्वेत शब्द, वो श्वेत श्वेत प्रकाश जो है वहाँ बिखरते रहता है। और वैसा ही फूल मान लीजिए, फूला सफ़ेद फूल, और उस पर हंस वहाँ निवास करते हैं, अर्थात जो ज्ञानी जन है, जो मुक्त आत्माएँ हैं, वहाँ निवास करते हैं, उन्हीं को हंस कहा है ना। हाँ, हंसाकृत बिहार हो, कोटिन सूर चंद छिप जई हैं एक रूम में जा रहा हो, और वहाँ उस अनंत के एक रोम कूप का प्रकाश जितना है तो करोड़ों सूर्य उदित होकर भी छिप जाएंगे उस एक रूम के प्रकाश से। सोचिए क्या है, वो अजीब चीज़ है ना। हाँ, इसलिए वाणी की पहुँच नहीं है कि उसको वर्णन कर सके। इसलिए कह रहे हैं कि कोटिन सूर्य चंद छिप गए, करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा छिप गई हैं, छिप जाते हैं एक रूम उजियारा हो, उस सत्पुरुष के एक रूम के प्रकाश के आगे। तो वहीं पार एक नगर, कभी साहब तो ओकरी पार तब एक ठे नगर है ना। अब एकरे पार एक ठे नगर, हाँ, वही पार एक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो, वहाँ अमृत की बरसात हुआ करती है। माने ये तो अगम देश की बात कहे। अब निर्वाण जौन रह गल अनाम, ओकर बात ही करत हूँ कि ओकरे पार महाशून्य में जो है एक देश बसा है। अब वो जहाँ अमृत धारा बरसते ही, अब वो बाणी से पर कहें कबीर सुनो धर्मदासा, लखों पुरुष दरबारा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, अब तुम उस सत्पुरुष के दरबार को लखो जहाँ अमृत की वर्षा हुआ कर।